किसी एलिमेंट के सिंबल में एटॉमिक नंबर के अलावा एक और नंबर लिखा होता है। यह नंबर किसी एलिमेंट का मास नंबर होता है। इसको हम एटॉमिक मास नंबर भी कहते हैं। एटॉमिक मास नंबर यानी एटम का वजन। 1911 के आसपास एक साइंटिस्ट हुआ करते थे जिनका नाम था रदरफर्ड। उन्होंने अपने फेमस गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट द्वारा यह प्रूव कर दिखाया था कि एटम का सारा मास उसके न्यूक्लियस में होता है। हम जानते हैं कि न्यूक्लियस दो तरह के पार्टिकल्स से बना होता है, न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स। तो इन दोनों पार्टिकल्स की कंबाइंड संख्या को ही हम मास नंबर कहते हैं। जैसे अगर किसी न्यूक्लियस में 3 प्रोटॉन्स और 4 न्यूट्रॉन्स हैं तो इसका मास नंबर होगा 7। हीलियम के पास 2 प्रोटॉन्स होते हैं और 2 न्यूट्रॉन्स होते हैं। इसका मास नंबर 4 है। कार्बन के पास 6 प्रोटॉन्स होते हैं और 6 ही न्यूट्रॉन्स होते हैं। इसका मास नंबर 12 है। हालांकि किसी एटम में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के अलावा इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं, इन दोनों पार्टिकल्स के मुकाबले इलेक्ट्रॉन्स का मास इतना कम होता है कि हम इसको काउंट नहीं करते। केवल प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के मास को ही काउंट किया जाता है। तो अगर कोई आपसे पूछे एटॉमिक मास के बारे में तो आपको सिर्फ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स के मास को ऐड करना है। किसी एलिमेंट के सिंबल के साथ एटॉमिक मास को यहां पर इस जगह लिखा जाता है। तो ये था एटॉमिक मास का कंसेप्ट। आई होप ये आपको समझ आया होगा। जल्द ही मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।